जय हिंद। आज हम लोग संविधान के भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में क्या दिया है? मूल अधिकार। क्या दिया है? मूल अधिकार। इसमें अनुच्छेद 12 से लेके कहां तक दिया है? 35 तक दिया है। ठीक है। अब कहिएगा मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? तो मूल अधिकार का मतलब है कि हमें संविधान में हम लोग को क्या क्या छूट मिला है, क्या छूट नहीं मिला है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा कहानी भाग 3 के मूल अधिकार में क्या होगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो फिर आपसे हम एक बार जरूर कहेंगे, आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपको एक परसेंट रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो देखिएगा, पूरा दिमाग में आपको क्या हो जाएगा, फिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद इसमें क्या दिया है? भाग 3 यानी मूल अधिकार। इसमें कहां से अनुच्छेद 12 से लेके कहां तक दिया है? 35 तक। ठीक है। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 12। ठीक है ना। तो 12 में क्या दिया है? मूल अधिकार का परिभाषा। अब कहिएगा मूल अधिकार का परिभाषा क्या है? जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे हमारा जो मूल अधिकार जो कानून है वो किस देश से लिया गया है, पूछ सकता है। तो हमारा मूल अधिकार का जो कानून है यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। तो मूल अधिकार का जो हमारा कानून है यूएसए यानी कहां से? अमेरिका से लिया गया है। अब हमारा जो मूल अधिकार है कब से मिलना चालू हो जाता है, यानी कब मिलता है? तो हमारा मूल अधिकार जो है जन्म से ही मिलना का होता है, चालू हो जाता है। अब कहिएगा जन्म से कैसे मिलता है? देखते हैं ना, कोई सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है तो उसको राशन पैसा वैसा हर चीजें मिलता है। टीका उका का सुई जितना है, पोलियो खसरा सब जो टीका उका जो सुई मिलना बच्चे को देखते हैं ना, जन्म से ही होकर मिलने का होता है, चालू हो जाता है। ये किसके तहत मिलता है? क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है। इसका कहानी क्या है? भाग 3 में संविधान में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो अबे मिलता है ना, तो यहाँ फ्री में कोई तो अपन मोबाइल नहीं देने वाला है, तो ऐसे कुछ मिलता, समझ रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं इसको शुरू से अंत तक देखिए, आपको हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो हमारा मूल अधिकार कब मिलता है? जन्म से ही मिलता है। हमारा मूल अधिकार कब मिलता है? जन्म से ही मिलता है। ठीक है। अब अगर कभी मूल अधिकार पे हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई दिक्कत हुआ तो हमारा मूल अधिकार को कोई रक्षा करने वाला चाहिए ना। तो हमारा मूल अधिकार को रक्षा करने वाला कौन है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ रहे हैं? तो हमारा मूल अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अगर कोई पूछे मूल अधिकार का रक्षक कौन है तो क्या बोलिएगा? सुप्रीम कोर्ट और ये क्या है? हाई कोर्ट। यानी आप हम लोग को कभी मूल अधिकार पे प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्ट हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को? तो अब आगे चलिए। मूल अधिकार का रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट और कौन हो गया? हाई कोर्ट हो गया, है ना। अब मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। वो भी कुछ समय के लिए, आपातकाल की स्थिति में। क्या की स्थिति में? आपातकाल। जैसे कैसे 2020 में क्या था, आया कोरोना था, तो उस वक्त क्या कर दिया जाएगा? लोगों को घूमना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, बंद हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों? क्योंकि उस वक्त आपातकाल था। कुछ समय के लिए आपको मूल अधिकार क्या किया गया था? छीन लिया गया था। ठीक है ना। ये क्या कर सकता है? राष्ट्रपति। समझ रहे मेरे बात को? तो मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए। निलंबित कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कुछ समय के लिए आपातकाल के स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब अगर कोई आपसे पूछे हमारा मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है तो क्या बोलिएगा? राष्ट्रपति। समझ रहे हैं? कुछ समय के लिए आपातकाल के स्थिति में। लेकिन मूल अधिकार को प्रतिबंध कौन लगा सकता है? प्रतिबंध कौन कर सकता है? प्रतिबंध का मतलब हुआ हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। तो कौन कर सकता है? वो संसद। कौन करेगा? संसद। तो मूल अधिकार को प्रतिबंध अगर लगाना है तो कौन लगाएगा? संसद। जैसे पहले 3 तलाक था ना, तो अब 3 तलाक पे संसद का लगा दिया? प्रतिबंध। यानी हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त। समझ रहे मेरे बात को? तो मूल अधिकार को प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध कौन लगाएगा? तो संसद। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के परिभाषा का कहानी। ठीक है। तो मूल अधिकार का कानून कहाँ से लिया गया? यूएसए से। मूल अधिकार हमारा कब से मिलना चालू हो जाता है? तो जन्म से। मूल अधिकार के रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार को प्रतिबंध यानी समाप्त कौन कर सकता है? तो संसद। समझ रहे मेरे बात को? ये अनुच्छेद 12 का कहानी था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 13। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बबुआ? अनुच्छेद 13। तो अब अनुच्छेद 13 में क्या कहता है, इसका कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 13 में क्या कहते हैं? अल्पीकरण। अल्पीकरण या असंगत। असंगत, अल्पीकरण या असंगत। अब कहिएगा अल्पीकरण या असंगत का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, 13 बहुत भिवियाई है, ध्यान से देखिएगा। अल्पीकरण असंगत, इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपको मूल अधिकार में आपको बोलने की आजादी मिला है, आपको घूमने की भी आजादी मिला है, तो क्या अब घूमने को आजादी मिला है तो क्या किसी को बेडरूम में ढुक जाइएगा? वही क्या होता रे? ऐसा नहीं ना है। घूमने को आजादी मिला है या बोलने को आजादी मिला है तो क्या किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं ना आप कीजिएगा? समझ रहे मेरे बात को? तो बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, मिला है, हमारा मूल अधिकार है, पर याद रखना है उससे आपको किसी को दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा को अब बोलने को आजादी है तो क्या कोई के मुंह पे कुछ बोल दे, गालियों दे दे? ऐसा नहीं ना, समझ रहे मेरे बात को? तो बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, पर दूसरा को तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर जहां हुआ तो उस वक्त आपको मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? अल्पीकरण यानी असंगत, कुछ समय के लिए क्या किया जाएगा? छीन लिया जाएगा, और छीन पे आपको कार्रवाई भी हो सकता है। समझ रहे मेरे बात को? ये कौन कहता है? अनुच्छेद 13। आपको बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, ठीक है, पर किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मूल अधिकार क्या कर लिया जाएगा? अल्पीकरण कर दिया जाएगा। अब एक बात इसमें और भी बोला है, पहले का जो कानून है, पहले का कानून वो रहेगा, बस शर्तें ध्यान रखना है कि अभी के हमारा मूल अधिकार पे कोई प्रॉब्लम न पड़े। समझ रहे मेरे बात को? तो पहले का कानून जो है वो रहेगा, और अभी के मूल अधिकार पे कोई प्रॉब्लम न पड़े। तो पहले का कानून रहेगा, पर अभी के मूल अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े, मतलब कोई दिक्कत ना हो। समझ गए ना? तो पहले का जो कानून है वो रहेगा, बस शर्तें है कि अभी का जो मूल अधिकार है उसमें हमें कोई डिस्टर्बिंग न हो, तो पहले का कानून का होगा रहेगा। लेकिन इसमें एक और बात बोला गया है, इस पे बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था। इसमें एक और बात बोला गया है कि सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि आगे भी कोई ऐसा कानून न लाए। ध्यान से सुनिएगा, सरकार को ऐसा भी ध्यान रखना है कि आगे भी कोई ऐसा कानून न लाए जिससे अभी के हमारे मूल अधिकार पे कोई प्रॉब्लम पड़े। समझ रहे मेरे बात को? ये अनुच्छेद किसका कहानी है? 13 का। यानी आगे भी कोई सरकार ऐसा कानून न लाए जिससे हमारे अभी के मूल अधिकार पे दिक्कत या प्रॉब्लम हो। ये कहाँ बोला गया? अनुच्छेद 13 में। यानी आगे भी सरकार कोई कानून न लाए कि अभी का मूल अधिकार पर प्रॉब्लम हो या प्रभाव पड़े। समझ रहे मेरे बात को? या प्रभाव पड़े, समझ रहे? तो देखिए, ये अनुच्छेद किसका कहानी था? 13 का। यानी आगे भी सरकार ऐसा कोई कानून न लाए जिससे अभी के क्या हो, मूल अधिकार पे हमारा कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो। ये किसका कहानी था? अनुच्छेद 13 का। ठीक है, अब इसका कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 12 हो गया, 13 हो गया। अब देखिए क्या किया, 12 और 13 धमका के चला गया। ठीक है, 12 में क्या था? मूल अधिकार का परिभाषा। 13 में क्या था? अल्पीकरण या असंगत। आपको बोलने की घूमने की आजादी है, पर ध्यान रखना है दूसरा का कोई दिक्कत होगा तो आपको अल्पीकरण लगा दिया जाएगा। ठीक है ना? अब 14 से लेके 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो अनुच्छेद है 14 से लेके कहां तक? 18 तक। ध्यान से देखिएगा, 14, 15, 16, 17 और 18। 14 से लेके 18 तक जो अनुच्छेद है ये समानता का दर्शाता है। समानता। ये 14 से लेके 18 तक जो हमारा अनुच्छेद है ये समानता को क्या करता है? दर्शाता है। समझ रहे?
तो अब समानता को क्या दर्शाता है, एक हम बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, कभी भी लाइफ में अगर बुरा वक्त अगर आए तो उससे आप घबराइए मत, क्योंकि बुरा वक्त आता ही है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। समझ रहे मेरे बात को। अब यहाँ जो लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो नेगेटिव सोच वाले और एक होते हैं पॉजिटिव सोच वाले। अब जो नेगेटिव सोच वाले हैं, अब दिन भर वही प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे। समझ रहे मेरे बात को। मेरे पे मुसीबत आ गया है, मेरे पे कष्ट है, दुख है, भगवान हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ रहे मेरे बात को, वो रोते रहेंगे। लेकिन जो समझदार इंसान है वो वहां अपना पॉजिटिव सोच रखेगा। तो बुरा वक्त आया है तो क्यों आया है, हम क्या गलती किए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो पॉजिटिव सोच लगाएगा और उसमें से सही राह निकाल के उस सही रास्ते पे चलना क्या होगा, चालू हो जाएगा। और जब सही राह पे चलेगा तो कामयाब होगा। इसलिए जब कोई कामयाब होता है ना, कामयाब, तो एक नई बात निकल के सामने आती है। तो इस कामयाबी के पीछे इसका हाथ है, उसका हाथ है, पर हर कामयाब आदमी के पीछे सिर्फ एक चीज का हाथ होता है, वह है उसका बुरा वक्त। समझ रहे हैं मेरे बात को। तो इसलिए कभी भी बुरा वक्त आए तो आप घबराइए मत, क्योंकि बुरा वक्त आता ही है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए। समझ रहे मेरे बात को। इसलिए उनमें से सही राह ढूंढिए और उस पर चलना क्या कीजिए। समझ रहे मेरे बात को। चलिए, तो अब हम अनुच्छेद किसका कहानी पढ़ाएंगे आपको, 14। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद किसका कहानी पढ़ेंगे, हम लोग हो 14। ठीक है, अनुच्छेद 14। अब 14 क्या कहता है, तो देखिए 14 में बोला है विधि के समक्ष समानता। ध्यान से देखिएगा, विधि के समक्ष समानता। अब कहिएगा विधि के समक्ष समानता क्या है। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के नजर में सब लोग क्या है, एक समान है। कानून के नजर में सब लोग क्या है, एक समान है। कानून के नजर में कोई भेदभाव नहीं होता। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। समझ रहे मेरे बात को। अब जैसे मान लीजिए कानून के नजर में जैसे मान लो किसी को हम मार के कपार फोड़ दें, तो जो कपार फोड़ने की सजा जो है एक आदमी का, वो सब पे लागू होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सब पे क्या होगा, लागू होगा। समझ रहे। तो वो बोलता है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। लेकिन एक बात और सुनो, इसमें एक बात और बोला गया है, कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण। अब कहिएगा समझ, देखिए ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन, ये जो है यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो थोड़ा है ये हम लोग को पॉजिटिव सोच को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब क्या पॉजिटिव दर्शाता है, देखिए इसमें तो बोल दिया विधि के समक्ष समानता, कानून के नजर में सब लोग क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कैसे समानता होगा। एक अमीर है और एक क्या है, गरीब है। तो जो अमीर आदमी है तो वो तो अपना बात रखने के लिए महंगा से महंगा वकील रखेगा, अच्छा से अच्छा वकील क्या कर सकता है, रख सकता है। लेकिन ये गरीब जो है बेचारा खाने का ठीक नहीं है, वो कहाँ से वकील रखेगा, रख सकता है। तो इसलिए कानून का समान संरक्षण कहता है, जो गरीब है, जो वकील रखने लायक नहीं है, तो सरकार जो करे ओकरा के क्या करे, एक अपन सरकारी वकील क्या करे,
ताकि वो भी अपना बात क्या कर सके, रख सके। तो ये थोड़ा क्या को दर्शा रहा है, पॉजिटिव सोच को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। आरक्षण जो है, आरक्षण इसी पॉजिटिव सोच पे क्या होता है, मिलता है। आरक्षण इसी पॉजिटिव सोच पे क्या करता है, मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो है दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो ऊपरी श्रेणी के लोग हैं, ऊपर है, और एक जो है थोड़ा निचले श्रेणी के, कहाँ के हैं, निचले। तो देखिए जो ऊपरी श्रेणी के लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, उनको आप ऊपर बढ़िए, आगे बढ़िए और कामयाब होइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 जो थोड़ा निचले दब के लोग हैं, जो नीचे श्रेणी के हैं, तो सरकार थोड़ा क्या करती है, इसको हल्का सा सपोर्ट करती है कि तू भाई आगे उठ, थोड़ा ऊपर उठ, और समाज में जीने लायक बन। समझ रहे मेरे बात को? जो थोड़ा नीचे लोग रह गए हैं उसको आरक्षण इसी को क्या करता है, दर्शाता है कि जो निचले दब के जो लोग हैं उनको थोड़ा हल्का सा सरकार मदद कर देती है, भैया को हम थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ले तनी पीछे से हाथ लगा देनी, ताकि तेहू आगे मुँह बढ़ के समाज में जीव, अच्छा से रहो, इज्जत के जिंदगी। समझ रहे मेरे बात को? आरक्षण इसी को क्या करता है, दर्शाता है। अब रहा एक जो विवाद है, ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसको आरक्षण मिल रहा है उसके लिए अच्छा है, वो किसी को बात नहीं सुनने वाला है, और जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए खराब है, वो भी किसी को बात सुनने वाला, अपना आगे किसी को सुनबे ना करेगा। समझ रहे? आरक्षण का मेन मुद्दा क्या है, जाति। क्या है, जाति। अगर आरक्षण हटाना है, अगर आपको आरक्षण हटाना है, जात खत्म कर दो, आरक्षण हट जाएगा। समझ रहे? क्योंकि आरक्षण का पे टीका है, जाति पे टीका है। समझ रहे मेरे बात को? तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है, बाकी आगे हम आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 14 आपको समझ में आया होगा, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सब लोग क्या है, एक समान है। समझ गए? ये अनुच्छेद 14 का। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। ई का कहता है बबुआ, जाति हो गया, धर्म हो गया, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में समानता बोल सकते हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में क्या है बबुआ, समानता। ये अनुच्छेद क्या कहता है, 15। अब कहिएगा जाति, धर्म, लिंग का हो गया। देखिए जाति जैसे ना लोग जात पे भेदभाव करता है, हई कास्ट का है, हऊ कास्ट का है। अगर इस पे कोई भेदभाव करे, अगर आपके पास ठोस सबूत है, तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। समझ रहे मेरी बात को? आज जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नापेगा तो वो किसी को छोड़ता नहीं। कब? जब आपको कोई जाति पे भेदभाव करेगा तब। क्योंकि अनुच्छेद 15 पहले ही बोलता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में सब लोग क्या है, एक समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को? अब धर्म जैसे कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है नहीं, सब इस सब में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें भी सब लोग क्या है, एक समान है। लिंग जैसे मेल हो गया या फीमेल हो गया, पुरुष और स्त्री, इसमें भी सब लोग क्या है, एक समान है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसीलिए देखिएगा कभी अल्ट्रासाउंड होता है ना, लोग कितना लोग जाते हैं, चेक कराते हैं कि लड़का है या लड़की है, लड़की होता है तो लोग कितना लोग गलत काम भी करते हैं कि नहीं। तो इसका है गैर कानूनी, अगर आप पकड़ा जाइएगा ना तो आप पे कार्रवाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ही बोला गया अनुच्छेद 15 में, लिंग में सब लोग क्या है, समानता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को? अब जन्म स्थान के मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हम बिहार के हैं, अगर कहीं हमको मन है जाके चेन्नई में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं या गुजरात में रह रहे हैं, तो अगर कोई उस वक्त हमको वहाँ कोई भेदभाव करेगा तो वहां पर भी कार्रवाई हो सकता है। क्योंकि उसमें पहले ही में बोला गया है कि जन्म स्थान में भी क्या है, समानता, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसके लिए जब संशोधन पढ़ाएंगे तो 7वां संशोधन 1956 में हुआ है, उसमें बोला गया है भाषा के नाम पे अलग तो राज हो रहा है, पर कोई व्यक्ति कहीं भी जाके आ जा सकता है, रह सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। फजल अली किए थे, ठीक है, 7वां संशोधन 1956 में फजल अली। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 15 का कहानी। समझ रहे मेरे बात को? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में क्या है, समानता। अब अनुच्छेद किसका कहानी चलेगा, 16 किसका चलेगा,
ठीक है। ई क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। अब कहिएगा लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि नौकरी जो है, नौकरी में सबको क्या है, एक समान, यानी जब फॉर्म आएगा तो उसमें सब लोग भर सकते हैं, जब फॉर्म आएगा तो उसमें सब लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये नहीं कि हिंदू भरेंगे मुस्लिम नहीं भरेंगे, ये कास्ट के भरेंगे वो कास्ट के नहीं भरेंगे, ये ऐसा चीज नहीं होगा। जब नौकरी आएगा, नौकरी का फॉर्म आएगा तो उसमें सब लोग फॉर्म क्या कर सकता है, भर सकता है। लेकिन 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 अब ये जी आ जाता है आरक्षण का बात, इसी में क्या आता है, आरक्षण। अब जो नीचे वाले दब के लोग हैं तो उसको सरकार थोड़ा क्या करती है, छूट देती है। समझ रहे, मैंने बोले थे ना कानून के समान संरक्षण। जो गरीब है वो अपना वकील नहीं रख सकते हैं तो सरकार को फर्ज बनता है वहां सरकारी वकील दे, ताकि वो भी अपना बात क्या कर सके, रख सके। अब उसी तरह यहाँ आता है नौकरी में समानता। तो जो निचले दब के लोग हैं, जो है उनको लोग सरकार क्या करता है, थोड़ा छूट देता है। जैसे मान लीजिए जो जनरल है उसको आपका कट माने मेरिट बनाएगा 70 पे 75 पे, तो उनको थोड़ा 60 पे बनाएगा, 55 पे बनाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या मिलता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कहते हैं कि तरह के फ्री में लगा देंगे, ऐसा थोड़ी बात है। उनमें लिखा रहता है SC ST लिखा रहता है ना उनके लिए। तो हम बार बार कहे, शुरू में बोले हैं कि आरक्षण जात पे है, जात खत्म करो आरक्षण खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को। तो इसी में थोड़ा सा क्या आता है, आरक्षण का बात आता है। तो जो निचले दब के लोग रह गए हैं उसको सरकार थोड़ा सा अपना से छूट देती है, ताकि तू भी आगे बढ़ो, समाज में रहो, समाज में जीने लायक बनो। समझ रहे मेरे बात को। तो ये कहता है अनुच्छेद 16 का कहानी, लोक नियोजन में समानता। समझ रहे मेरे बात को। अब आएगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। अब ई क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब कहिएगा एक मतलब क्या होता है। अब देखिए अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है जैसे छुआछूत ना होता है, कोई छुआछूत पे भेदभाव नहीं करेगा। अब जैसे पहले आप गांव में देखे होंगे बहुत ही सब होता था, ये नीच कास्ट के है ना तो इनको नीचे बैठाओ, खाटी पे नहीं बैठेंगे, उसका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, उसका छुआ हुआ गिलास में पानी नहीं पिएंगे। ये सब होता था कि नहीं होता था, ये बहुत पहले होता था, गांव में खास कर होता था। समझ रहे हो, छुआछूत। समझ रहे, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग का है एक समान है। अगर कोई कर रहा है, अगर कोई हो रहा है, अगर सामने अगर आपके पास ठोस सबूत है तो डायरेक्ट जानते हैं ना, हमारा मूल अधिकार का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को। कब, जब आपको कोई छुआछूत पे भेदभाव करेगा तो। समझ रहे, साफ बोला है अनुच्छेद 17 में कि छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत पे कोई भेदभाव नहीं, सब लोग एक समान है। समझ रहे मेरे बात को। ये कहानी था अनुच्छेद 17। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। ई क्या कहता है, उपाधि का अंत, उपाधि, उपाधि का अंत। अब उपाधि का क्या मतलब, देखिए पहले लोग ससुरा बड़ा ठाकुर धनराज अपना नाम के आगे लगाता था नु, यानी राजा महाराजा वाला फीलिंग लाता था उस सब। अब उस सब आप नहीं लगा सकते, उस सब को क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। समझ रहे, उपाधि का क्या कर दिया गया है, अंत। कौन, अनुच्छेद 18 के। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन लगा सकते हैं, एजुकेशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, रैंक लगा सकते हैं। अब एजुकेशन का मतलब होता है जैसे प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये हम अपने नाम के आगे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये आपको नहीं ऊपर करना है, ये आपको एजुकेशन को ऊपर करना है। अगर प्रोफेसर और डॉक्टर वकील लगा रहे हैं तो ये हमको नहीं, ये हमारे क्या कर रहा है, एजुकेशन को ऊपर कर रहा है। रैंक, रैंक SP DSP DIG ये सब होता है ना, मेजर ये सब होता है ना, कर्नल, ये सब जो है हम अपने नाम के आगे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सब जो है आदमी को नहीं ऊपर कर रहा है, ये रैंक को ऊपर कर रहा है। समझ रहे हैं, तो एजुकेशन और रैंक हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पर उपाधि का अंत है,
ठाकुर, धनराज, ये सब चीज हम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 18। आप समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेके कहां तक है? 18। देखिएगा तो इसमें सबका किसका कहानी? समानता का ही कहानी बताया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सब लोग क्या है? एक समान है। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में सब क्या है? एक समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता, यानी नौकरी में सब लोग क्या है? एक समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत नहीं किया जाएगा, सब लोग क्या है? एक समान है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधि का अंत, यानी धनराज ठाकुर आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, एजुकेशन और रैंक क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, क्योंकि ये आदमी को नहीं, एजुकेशन और रैंक को क्या करता है? ऊपर करता है। समझ रहे? आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया होगा तो सिर्फ आपसे एक बात जरूर कहेंगे, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि उससे हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपके तक क्या करें? पहुंचाए। फिर बोले हैं, पहले भी बोले हैं, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे इंटर हो, चाहे कंपटीशन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, संविधान हो, हर चीज का वीडियो आपके तक हम क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।